हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को चतुर्भुज से संबंधित महान सवाल आपको बताने जा रहे हैं, जो कि प्रश्न एग्जाम आप में हमेशा पूछा जाता है। जब भी आपका एग्जाम होता है, अगर चतुर्भुज का चैप्टर आपके सिलेबस में है तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ये भी सवाल आपको मैं बताऊंगा। ये जो सवाल है काफी मस्त मस्त सवाल है, अभी मैं बताता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सवाल काफी सरल है, ये सवाल काफी कठिन है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस इतना आसान तरीके से आपको बताऊंगा, ये सवाल जरूर समझ में आ जाएगा। अब सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सवाल को ध्यान से समझिएगा। आप अपनी किताब में भी देख सकते हो। सवाल आपका क्या है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन जो है, फर्श है उस पे ये फूल का डिजाइन है। ये क्या है? फूल का डिजाइन है। अभी इसके बारे में और कुछ मैं समझाता हूं, सब कुछ समझाऊंगा। ये क्या है? एक फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। तो ये जो फूल का डिजाइन है ना, 16 त्रिभुजाकार टाइल से बनाया गया है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये भी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यानी एक डिजाइन में अगर आप ध्यान से देखिए तो दो त्रिभुज आपको दिखाई देंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 त्रिभुज हो गए कि नहीं? तो इसीलिए बोला गया है कि 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया है। आगे क्या कर रहा है कि जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं जो हैं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर दी गई हैं। और आगे लिखा है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्चा क्या होगा। अब मैं इसको साइड में रख देता हूं। कह रहा है कि इन जो प्रत्येक टाइल्स है, यानी एक जो आपका ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें 2 टाइल्स है। यानी अगर आप एक टाइल्स को अगर आप पॉलिश कराते हो तो 50 पैसे का खर्चा आता है। तो अगर आप 16 टाइल्स को पॉलिश कराओगे तो कितने रुपए का खर्चा आएगा? बहुत ही इजी प्रश्न है, बस ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगर आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे ना और उसी में 16 से गुणा कर दोगे तो 16 का क्षेत्रफल निकल आएगा। आपको इस तरह से नहीं निकालना है कि पहले एक टाइल्स का क्षेत्रफल, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तब तो सुबह से शाम हो जाएगा। आप क्या करिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा और उसी में 16 से गुणा कर दोगे तो 16 का क्षेत्रफल निकल आएगा। कितना इजी है, समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर दूसरी चीज क्या करा है, जैसे ये देखिए आपका एक त्रिभुज है ना, ये आपका एक त्रिभुज है। अगर ये बीच वाला क्या है 35 सेंटीमीटर है, यानी इसका लंबाई जो है 35 है। तो अगर आपसे कोई पूछे ये भी 35 है, ये भी 35 है, ये भी 35 है, ये भी, यानी बीच वाला जो है लाइन वो 35 सेंटीमीटर है। आई रही है बातें समझ में? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर उसी में 16 से गुणा कर दोगे तो 16 का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब मैं निकालता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए ये लाइन का मैं निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, जिसको मैं ब्लैक से क्या करता हूं, रंगता हूं। यानी इस वाले त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकालता हूं। तो बीच वाला लाइन कितना है? 35 सेंटीमीटर लंबा है। ये वाला कितना है? 9 सेंटीमीटर। ये वाला कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हीरोन्स फार्मूला इसमें लगेगा। क्या? हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले मैं यस निकाल लेता हूं। यस बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए हमारा कितना है? ए हम मान लेते हैं 28 को। बी हम किसको मान लेते हैं? बी हम 35 को मान लेते हैं। और सी हम किसको मान लेते हैं? हमारा 9 है तो 9 मान लेते हैं। तो यहां पर मैं ए बी सी की जगह पर वही चीजें लिखता हूं। 28 लिखता हूं, फिर मैं 35 लिखता हूं, फिर मैं 9 लिखता हूं। बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इनको आप इजी करके जोड़ लीजिएगा। 28 और 35 जोड़िएगा, आपका कितना हो जाएगा? 8 5, इसको जोड़िए इस तरह से। और 9 9 कितना हो जाएगा? 18, यानी आपका 17 हो जाएगा। 7 5 कितना हो जाएगा? 12, 2 हासिल आगे 1, फिर इसके 3 2 5 हो जाएगा। आपका हासिल 2 बचा हुआ था, 5 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी 72 बटे 2 आ चुका है। अगर 72 में 2 से आप भाग दोगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं 36 लिख लेता हूँ। अब आप यस आपका निकल आ चुका है 36। तो हीरोन्स फार्मूला आप यहाँ पर लगाइएगा। अंडर रूट यस क्या होता है? यस, यस माइनस ए होता है, फिर यस माइनस बी होता है, फिर यस माइनस क्या होता है? सी होता है। अब आप जहां पर फार्मूले में देखिए, जहां पर फार्मूले में यस है उसकी जगह पर 36 लिखिएगा, और जहां पर फार्मूले में ए है उसकी जगह पर 28, बी की जगह पर 35, सी की जगह पर 9। आ रही है बातें समझ में आपको? अब मैं चलिए रखता हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो काफी मजा आ जाएगा। यहां पर यस कितना है? 36 है। फिर आपका यस कितना है? 36 माइनस ए की जगह पर आप 28 रखिएगा। फिर यस कितना है आपका? 36 माइनस बी की जगह पर आप 35 रखिएगा। यस आपका कितना है? 36 है। ए सी आपका कितना है? 9 है, तो यहाँ पर 9 रखिएगा।
अब आप इनको सरल कीजिए यानी सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 36 है तो 36 लिखिएगा। 36 माइनस 28 करोगे कितना आएगा, 36 में से 28 घटाओगे 8 8 16 यानी 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद 36 में से 35 घटाओगे 1 आएगा। फिर यहाँ पर 36 में से 9 घटाओगे तो 9 6 कितना होता है 15, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 27 आएगा। अब आप इनको जरा सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट से आपको देखिए कौन कौन सी संख्या रूट से बाहर आ सकती है। 36 आ जाएगा, 36 को हम 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। गुणे 1 है तो उसे छोड़ दीजिएगा। 27 है तो 27 को हम 9 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो रूट है, रूट से कौन कौन सी संख्याएं बाहर आ सकते हैं। तो आपको पता है कि 6 ये सेम संख्याओं का एक पेयर है, 6 भी बाहर आ जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं तो उनका एक पेयर बन जाएगा, तो 2 बाहर निकल कर आएगा। यहां पर देखिए 2 बचेगा, ये वाला 2 क्या होगा बचेगा, और ये 3 बचेगा। 9 भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, रूट से बाहर 6 आ रहा है, फिर और क्या बाहर आ रहा है, ये आपका 4 बाहर आएगा। 4 को हम 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 2 2 का पेयर बनेगा, तो यहां से 2 आ जाएगा। फिर यहां पर 9 को बाहर करेंगे, 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब रूट के अंतर्गत क्या बच रहा है, आपका 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 2 को गुणा 3 में करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका आपस में गुणा कर लीजिएगा, 6 दूना 12, 12 कितना हो जाएगा 36, यानी ये आपका कितना 36 रूट 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 36 रूट 6, क्योंकि नीचे जगह कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं 36 रूट क्या लिख लेता हूँ, 6 लिख लेता हूँ। रूट 6 का मान आप सभी को पता होना चाहिए, 2 दशमलव कितना होता है, 4 5 होता है, 2.45 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो रूट 6 लिखा हुआ है, इसकी यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इसकी यहाँ पर 2.45 लिख लेता हूँ। अब आप 36 गुणे 2.45 करिएगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। 36 गुणे कितना हो जाएगा, 2.45 यानी 88.2 आएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 88.2। ये जो 88.2 आया है, ये आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया है। क्या, एक त्रिभुज का, यानी जो मैं ये ब्लैक से लाइन ड्रा किया हूं इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। लेकिन प्रश्न में बताया गया था कि अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, ये भी 28, ये भी 28, यानी सबकी भुजाएं क्या थी, समान थी। तो हम क्या करेंगे, जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, उनकी भुजाएं सब कुछ समान है, अगर ये 9 है ये भी 9 रहेगा, ये भी 9 रहेगा, ये भी, तो हमको क्या करना पड़ेगा जानते हैं, अगर ये 16 त्रिभुज थे और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, 16 त्रिभुज थे, तो आप क्या करिएगा 88.2 था ना, 88.2 गुणे आप 16 कर लीजिएगा, 16 कर लीजिएगा। अभी करिए मत, अभी और चीजें आपको बताते हैं। अगर आप कर लोगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आंसर इजी कैसे और आएगा वो चीज मैं बताता हूं। लेकिन प्रश्न में और आपको बोला था कि भाई साहब एक टाइल्स को पॉलिश कराने का खर्चा कितना था, 50 पैसा था। तो आपको पूरा निकालना था, 16 टाइल्स का पॉलिश कराने पे खर्चा कितना आएगा। जब एक टाइल्स का पॉलिश कराने का खर्चा 50 रुपया था, 50 पैसा था, तो 16 का कितना होगा, तो 16 में हम 50 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 50 से गुणा करेंगे, किससे, 50, ये 50 जो है ना 50 पैसा है, तो पैसे को हमें रुपए में बदलना है। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो सॉरी 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो 50 पैसा में कितना होगा, 1/2 रुपया होगा, यानी आधा। तो अब आप 50 की जगह पर क्या लिख सकते हो, 50 की जगह पर 1/2 लिख सकते हो। आ रही है बातें समझ में। अब यहाँ पर देखिए 2 से 16 को काट लीजिएगा, 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 88.2 गुणे आप 8 कर लीजिएगा। चलिए इसको भी यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, 88 दशमलव कितना है, 2 है, गुणे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गुणे 8 करोगे तो 705.6 आएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखिएगा 705.6, ये आपका क्या आएगा, रुपया आएगा। क्या आएगा, रुपया। यानी अगर आप 16 टाइल्स को पॉलिश कराओगे तो कितना रुपए का खर्चा आएगा, 705.6 रुपया का। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा, बहुत ही प्रेम से। अब सोचिए कितना मस्त तरीके से आपको बताए हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं जो बच्चे थोड़े धीमे हैं, जिनको एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं, वो इस प्रश्न को जो मैं बताया हूं 2-3 बार ध्यान से समझिएगा, पूरा ध्यान लगाइएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बाकी जितने बच्चे थोड़े फरार हैं उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि कितना इजी तरीके से सवाल को बता दिया गया और हम लोगों को समझ में भी आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए काफी खतरनाक प्रश्न ये भी आपको देखने में लग रहा है और है भी। प्रश्न आपका कह रहा है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। राधा तो रंगीन कागज लेके चित्र बना दी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको इसका जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र का क्षेत्रफल निकालना है। राधा ने तो अपना काम कर दिया,
आप एरोप्लेन बना दी कागज से, तो अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे प्रश्न देखिए काफी इजी होते हैं, बस देखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन थोड़ा कठिन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए चित्र को 5 भागों में बांटा गया है। ये वाला हिस्सा आपका क्या है, पहला हिस्सा है, फिर ये वाला हिस्सा आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा हिस्सा है, फिर नीचे देखिए तीसरा हिस्सा है, फिर ये आपका चौथा हिस्सा है, फिर ये आपका 5वां हिस्सा है। यानी 5 हिस्से आपको 5 तरह के लगभग दिखाई दे रहे होंगे। यानी ये वाला पहला वाला हिस्सा आपको त्रिभुज की तरह दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा आपको रेक्टेंगल यानी आयत की तरह दिखाई दे रहा है, ये आपका वाला हिस्सा जो है आपका चतुर्भुज की तरह दिखाई दे रहा है, ये भी आपको त्रिभुज की तरह, ये भी त्रिभुज की तरह। तो इसमें आपको क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। इन सभी का क्षेत्रफल निकालकर आपस में जोड़ देंगे तो ये जो आपको एरोप्लेन दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक एक करके निकालता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इजी करता हूँ। जैसे ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई उसका कितना है, ये वाला आपका लंबाई है 6.5 है तो 6.5 लिखता हूँ, गुणे चौड़ाई इसका कितना है, चौड़ाई आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, 1 मीटर दिया है, नीचे भी कितना है, 1 ही है। तो 6.5 गुणे 1 करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6.5 ही होगा। तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आयत का क्षेत्रफल है। यानी हम बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लिए। अब बच रहा है ये हवाई जहाज का ये वाला पंखा, वो वाला पंखा, आगे का मुंह बच रहा है, अब पछवाड़ा इसका बच रहा है। इसको अभी भी हम आराम से लगाएंगे। कैसे, जैसे ये देखिए ना, ये जो पंखा है ये आपका बेस कहलाएगा। अब इस पे ना ये जो आप लाइन देख रहे हो ये परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब बेस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, तो हम आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है, बेस हमारा कितना दिया है 1.5, तो हम यहाँ पर 1.5 लिखेंगे। हाइट यानी परपेंडिकुलर का मतलब, चलिए इसको हाइट से ले लेते हैं, हाइट हमारा 6 है तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। 2 से 6 को काटेंगे, 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा। अब हम 1.5 गुणे 3 करेंगे तो 15 तिहाई कितना हो जाएगा, 45, यानी 4.5 आ चुका है। यानी ये जो आपका त्रिभुज था इसका क्षेत्रफल 4.5 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर आ चुका है। और सेम ये जो त्रिभुज है इसी की तरह सेम ये भी है, इस पे भी यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 6 सेंटीमीटर लंबा है और इसका जो चौड़ाई है ये भी कितना है, 1.5 है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लिए और सेम इसी तरह से ये भी त्रिभुज है, तो इसमें आप क्या करिएगा, मात्र 4.5 में 2 से गुणा कर दीजिएगा। जब 2 से गुणा करोगे 2 पंचे कितना होगा, 10, हाथ लगे 4 दूना 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगेगा 9 आएगा। तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जब मिलाया गया इन दोनों का क्षेत्रफल कितना निकल कर आ चुका है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब आपका बच क्या रहा है, हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, बच रहा है ये बच रहा है और नीचे वाला बच रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं नीचे वाले को निकाल के आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पैरेललोग्राम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसमें आप एक साइड यहां से खींचकर एक साइड यहां से खींचकर मिला दो तो ये आपको त्रिभुज बन जाएगा। और इसमें आपको 3 त्रिभुज आपको दिखाई देंगे बनते हुए। जैसे देखिए, एक ये त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा, फिर एक ऊपर और एक ये इस साइड में, 3 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब ये देखिए सम आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं आपस में बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए यहां से यहां तक की दूरी 2 है और हम बीच में ही क्या कर दिए हैं, लाकर मिला दिए पॉइंट, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो पूरा 2 सेंटीमीटर होता है। तो इसका आपका एक फार्मूला होता है, इस चीज को जरा ध्यान से नोट करिएगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है √3 इंटू क्या होता है, भुजा का क्या, √3 इंटू भुजा का स्क्वायर बटे कितना होता है, 4 होता है। तो ये तो एक त्रिभुज का निकलेगा, अगर इनकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें 3 त्रिभुज हैं, तो आप क्या करिएगा, इसी में 3 से गुणा कर लीजिएगा ऊपर। अब हमारा √3 है तो √3 लिखिएगा। भुजा हमारा कितना है, सारी भुजाएं कितनी है, 1 सेंटीमीटर ये भी है, 1 सेंटीमीटर ये भी, 1 सेंटीमीटर ये भी, 1 सेंटीमीटर ये भी, 1 सेंटीमीटर, यानी सारी भुजाएं कितनी है, 1 सेंटीमीटर की ही हैं। तो भुजा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, गुणे आप यहाँ पर 3 करिएगा, बटे में आपका कितना है, बटे में आपका 4 है तो यहाँ पर 4 कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर देखिए कितना आपका निकल कर आएगा, √3 फिर इंटू 1 इंटू 3 है, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 ही होगा, यानी ये 3 रूट कितना बन जाएगा, अब 3 इसे लिख लीजिएगा, बटे में कितना है 4 है तो यहाँ पर बटे में 4 लिख लीजिएगा, ये 3/4 √3 आ चुका है। √3 का मान कितना होता है, 1 कितना होता है 7-3 होता है, √3 का मान 1.73 होता है, तो यहाँ पर 3/4 है तो भाई साहब 3/4 गुणे कितना हो जाएगा 1.73 हो जाएगा। अब आप इसका आराम से गुणा कर लीजिएगा, 3 से गुणा कर लीजिएगा, 3 त्रिक करना हो जाएगा, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, हाथ लगे 2, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 3 1 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, 5.19 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो 1.29 आ जाएगा, तो दशमलव के 2 ही अंक के बाद लेके जाइएगा, 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इसका जो क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है कितना है 1.29। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर वाले का बस निकालना है, तो ध्यान से उसको भी देख लीजिएगा। ऊपर वाले का निकालेंगे तो वो भी काफी इजी है, बस आप ध्यान से समझिएगा। अगर ये साइड 5 है तो ये भी 5 होगी, और ये आपका बेस आपका 1 दिया हुआ है, तो ऐसे त्रिभुज का हम हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं, यस बराबर a + b + c, यानी 5 धन 1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 5 10 1 कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। यस हमारा कितना निकल कर आ चुका है 11/2, तो यस की यहाँ पर हम 11/2 लिखेंगे। अब हीरोन्स फार्मूला लिखते हैं, अंडर यस की यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 11/2 लिखूंगा, यस माइनस ए, चलिए फार्मूला लिख देते हैं, नहीं बहुत से बच्चे नहीं समझ पाएंगे। यस माइनस ए, फिर यस माइनस कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, फिर यस माइनस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। यस की यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यस की यहाँ पर 11/2 लिखना है तो 11/2 लिखेंगे, फिर यस माइनस ए है तो 11/2 माइनस आपका कितना हो जाएगा, ए की यहाँ पर आपको 5 लिखना है, फिर आपका यस माइनस बी है यानी 11/2 माइनस आपका 5 हो जाएगा, फिर यस माइनस सी है यानी 11/2 माइनस आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना आपका आएगा 11/2 है तो यहाँ पर 11/2 इस तरह से लिखिएगा। अब 11/2 माइनस आप 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी 1/2 आएगा, तो यहाँ पर 1/2 लिखिएगा, इंटू ये भी घटाओगे तो 1/2 आएगा। अब यहाँ पर घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस 11/2 माइनस कितना है 1 है, तो 2 1 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, कितना 9/2 हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका कितना निकल कर आएगा पता है, 11 गुणे 9 करोगे तो 11 9 कितना हो जाएगा, रूट के अंतर्गत 99 हो जाएगा, और नीचे जब आप गुणा करोगे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना √99 बटे कितना आ चुका है आपका 16। अब हम इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, √99 बटे √16 है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, √99 ऊपर वाले को रूट अलग से और नीचे जो 16 है उसे अलग से √16, तो √99 को हम क्या लिखेंगे 11 गुणे 9 लिख लेंगे, बटे 16 को हम √16 है तो इसे हम 4 गुणे 4 लिख लेंगे। अब सेम संख्याओं का एक पेयर बन गया और 9 का भी पेयर बन जाएगा क्योंकि उसे मैं 3 गुणे 3 लिख सकता हूं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 रूट कितना आ जाएगा 11 बटे में आपका कितना आ जाएगा, ये रूट 4 से बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, यानी 3/4 आ चुका है। अब √11 का मान कितना होता है, √11 का मान 3.31 होता है, √11 का मान कितना होता है 3.31 होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो √11 है उसकी यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 गुणे √11 का मान 3 दशमलव कितना था आपका, मैं यहाँ पर लिखा था 3.1 था, 3 दशमलव कितना था 3.31 था, तो यहाँ पर बटे में कितना था 4 था, तो 4 लिख लीजिएगा। अब आप इनको सरल कर सकते हैं गुणा भाग करके, जब आप इनको सरल करोगे तो 3 से गुणा कर लीजिए, 3 1 3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब 2 अंक के बाद दशमलव है, बटे में कितना है 4 है, तो 9.93 बटे 4 है, तो इसमें जब आप 4 से भाग दोगे 2 दशमलव कितना आएगा 48 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जब आप इसका क्षेत्रफल निकाले तो आपका कितना आ चुका है 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इनको जोड़ लीजिए, इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए, 2 दशमलव कितना आ चुका है 48। अब आप ये जो सभी निकाले हुए हैं इनको आपस में क्या करिएगा जोड़ लीजिएगा, तब आपको पूरा जो आपका एरोप्लेन है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए मैं जोड़ के बता देता हूं कितना आता है, यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा, चलिए मोबाइल से ही जोड़ लिया जाए। यहाँ पर आपका कितना है 6.5 है, तो 6.5 प्लस आपका कितना है 9 है, तो यहाँ पर मैं 9 लिखता हूँ, फिर प्लस आपका कितना है 1.29 है तो 1.29 लिखता हूँ, फिर आपका प्लस कितना है 2.48 है तो 2.48 करता हूँ, 19.27 आया है तो यहाँ पर मैं 19.27 लिखता हूँ, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी पूरा जो एरोप्लेन का क्षेत्रफल निकल कर आया है वो कितना है 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग जो भी सवाल लगाएगा लगभग इस तरह से लिख लीजिएगा, क्योंकि
अगर आप सवाल लगाओगे तो आपसे ना बस मतलब 19 आना चाहिए, 19 आना चाहिए, 19 की बजाय 20 हो सकता है, लेकिन ना 19 आपका होना चाहिए, तब आप समझिएगा आपका सवाल सही है। अब इसका मतलब अगर आप 17 ला दोगे, 21 ला दोगे तो गलत हो जाएगा, आपका 19 दशमलव समथिंग कुछ भी आना चाहिए तो आपका सवाल सही है। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। मोबाइल बड़ा काम किया क्योंकि सॉल्यूशन को थोड़ा इजी कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी तो काफी अच्छी बात है, और जिनको ना समझ में आए 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका बेस बहुत कमजोर है, इसीलिए आप कठिन सवालों को नहीं समझ पाते हो और सरल सवालों को समझ लेते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।